हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड जो है आप कैसे ले सकते हैं। और शॉपिंग के लिए जीरो सिविल पर भी आप कैसे ले सकते हैं। और जीरो सिविल पे क्योंकि बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं कुछ आपको तरीके बताऊँगा इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होने वाले। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन कार्ड लेने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ। मान लो आप कार्ड अप्लाई करने से पहले एक बार आपको डिस्काउंट का कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देख लो, मान के चलते हैं कि अगर आपके पास flipkart.com पर डिस्काउंट हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। जितने भी हमारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे कि कैशबैक या फ्लैट कैशबैक का मतलब वो होता है रूल, उसके अंदर उस कार्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डिस्काउंट आने के लिए मान लेते हैं कि जैसे कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको 10 से 12% का डिस्काउंट चल रहा है। फ्रेंड्स, आपके पास एक तरफ मार्जिन कार्ड है और एक तरफ हमारा एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट कार्ड है। और आपको माइजून कार्ड पे अगर 10% के साथ 2500 का डिस्काउंट मिल रहा होगा ना, तो वही दूसरे कार्ड पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1200 से 1300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एडिशन में 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। लेकिन अब आप ऐसा मत सोचना कि फ्लिपकार्ट का कार्ड यूज़ करके मैं 10% का डिस्काउंट भी ले लेता हूँ और 5% का कैशबैक भी ले लेता हूँ। अगर आपको 30 से 40 हज़ार के कम का प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपके लिए माइजोन का न्यू कार्ड सही रहेगा, या तो एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड सही रहेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट 30-40 हज़ार से ऊपर का है तो आपके लिए फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का बेस्ट रहेगा। बेनिफिट भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्ड का सबसे पहले पॉइंट आपको कि पहला परसेंट है कि 5% वाला, ये आपको दिख रहा होगा। इस पर अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा 5% का, चाहे वो शॉपिंग आपकी 1 करोड़ की हो, चाहे वो शॉपिंग 1 लाख की हो। या सेकंड ऑप्शन में आपको 1100 रुपये का वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कम्प्लीमेंट्री लंच एक्सेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और इस गिफ्ट वाउचर का यूज आप इस कार्ड के थ्रू 30 दिन के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन कर लेना है, तभी आपको एक गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस कार्ड के बेनिफिट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5% कैशबैक आपको फ्लिपकार्ट पे और क्लियर ट्रिप पे भी मिलेगा आपको यहाँ पे। और इसके अलावा इसकी कुछ पार्टनर वेबसाइट है जहाँ पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा, जैसे कि स्विगी हो गई, पीवीआर या उबर हो गई, या फिर टाटा स्काई का आप कुछ करते हैं, या डॉट फिट का पे आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो आपको 4% की यहाँ पे भी कैशबैक मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे नीचे की, इसके अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं या शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा इनकी तरफ से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपको ये सिर्फ सेल के अंदर ही नहीं, आपको जो भी डेली लाइफ के उस यूज के अंदर, या आप स्पेंड वगैरह करते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हो, तो फ्रेंड्स इस कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हो। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि इसके साथ एक बार मैं इस कार्ड के चार्जेस भी क्लियर कर देता हूँ, और एक बार आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस कार्ड को कैसे यूज़ करें कि आपको चार्जेस देने ही ना पड़ें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस कार्ड को अप्लाई करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपये ज्वाइनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। इस चार्जेस को आपको इंस्टेंट नहीं देने, अगले महीने आपके कार्ड से डिडक्ट किए जाएंगे और फिर इसका बिल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 1100 रुपये आपका वेलकम बोनस देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, आपका जो भी ज्वाइनिंग चार्ज वगैरह है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद इस कार्ड का आपको एनुअल फ़ी भी पे करना पड़ता है, और वो भी हमारा 500 प्लस जीएसटी है। लेकिन फ्रेंड्स, इस कार्ड के थ्रू अगर आप 1 साल के अंदर 3.5 लाख रुपए अगर स्पेंड कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी एनुअल फीस जो उसको भी आप पे ऑफ करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप इन 500 रुपये के चक्कर में 3.5 लाख रुपए की शॉपिंग मत कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स, आप इस कार्ड के थ्रू 5% कैशबैक निकाल के ही आप अपना इतना प्रॉफिट कर लोगे कि आप उस कैशबैक के सामने अपने चार्जेस को भूल जाओगे। तो दोस्तों, इस कार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना और इसकी अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और अब यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं या नहीं।
तो यहाँ पे अगर आप हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका वीडियो केवाईसी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करी जाएंगी और आपको इंस्टेंट कार्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। लेकिन आप इसके कस्टमर नहीं हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ई केवाईसी वगैरह करनी पड़ेगी और आपको कार्ड लेने में थोड़ी हायर सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ टिप्स बता दूंगा जिससे आप यूज़ करके आप कार्ड अप्रूव करा सकते हैं। फ्रेंड्स हम भी यहाँ पे नो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड वगैरह से लिंक होना चाहिए। फ्रेंड्स इस मोबाइल नंबर पे आपके आधार कार्ड क्रेडिट कार्ड भी होने चाहिए। या पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने का फ़ायदा ये है कि अगर आपके एरिया के अंदर एक्सिस बैंक की सर्विस अवेलेबल नहीं होती तो फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि सिविल के अंदर आपकी कोई बेकार की इंक्वायरी नहीं लगेगी। पिन कोड वगैरह डालने के बाद फिर आपको अपनी नेट एनुअल इनकम डाल देनी है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनुअल इनकम 3.5 लाख से अवेव होनी चाहिए भाई। अगर ये टिप आपको ध्यान से फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा डाल के इसे और आगे नेक्स्ट कर देना है। और फ्रेंड्स आपको इस वाले पेज पे थोड़ी बहुत अदर डिटेल भी फिल करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले पूछ रहे हैं नेम एज पर योर आधार, यानी कि आपके पैन कार्ड आधार के अंदर जो भी आपका नाम और है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे दिया गया नेम डिजायर ऑन कार्ड। यहाँ पे आपको जो भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा उसको फिजिकल फॉर्मेट के अंदर जो आप चाहते हैं या वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर जो उस कार्ड के ऊपर आप नाम चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और उसके बाद ध्यान रहे कि फिलअप करने के बाद उस यहाँ पे फिर नीचे आपको यहाँ पे मदर नेम डाल देना, मदर नेम और फिर फादर नेम या फिर स्पाउस नेम, या अगर आप पति पत्नी है तो आप अपना एक दूसरे का नाम डाल सकते हैं। और मैरिड स्टेटस देख लेना, सिंगल या मैरिड जो भी हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि एड्रेस वेरिफिकेशन करवाना है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, इंटर रेजिडेंस एड्रेस और दूसरा इंटर ऑफिस एड्रेस। तो आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन भरने हैं। अब इंटर रेजिडेंस एड्रेस में चलिए हम पहले भर देते हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एड्रेस डाल देना। 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों लाइन में जो भी आपका जितना एड्रेस है वो डाल देना है। उसके बाद आपके यहाँ स्टेट सिटी और इसके बाद सिंपली आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। के बाद बारी आती है यहाँ पे ऑफिस एड्रेस की। तो चलिए ऑफिस एड्रेस, तो अगर आपका ऑफिस एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम डाल सकते हैं, और अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एड्रेस सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि आपका जो कार्ड है उस एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि रेजिडेंस एड्रेस पे कोई नहीं होता तो ऑफिस एड्रेस पे भी भेज दिया जाता है। तो इसलिए सिर्फ इस पर्पज़ से एड्रेस मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे तीनों एड्रेस डाल देना, सेम स्टेट और सिटी डाल के फिर यहाँ भी आपको सेम वही चीज़ कर देनी है और अपडेट कर देनी है। तो ये देखिए आपके एड्रेस अब यहाँ पे हमने दोनों दे दिए एड्रेस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आप जहाँ पे रिसीव करना चाहते हैं इस कार्ड को वो आपको यहाँ पे चूज़ कर ले, क्योंकि हमने एड्रेस तो दोनों दे दिया। अब यहाँ पे रेजिडेंस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है कि अपने रेजिडेंस एड्रेस पे मैं कार्ड को रिसीव करना चाहता हूँ। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एक डाल देनी है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे ईमेल आईडी आपको वही डालनी है, क्योंकि आपको इस पर वीडियो वेरिफिकेशन के लिए लिंक दिया जाएगा। और इसके फिर नीचे ये जो इनकी टर्म कंडीशन है इसको ओके करके ये नेक्स्ट वाले पेज पे आपको ओके कर देना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स सही तरीके से भर दी, नेक्स्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखा जा रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपसे क्योंकि अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपको कार्ड देना है या कार्ड रिजेक्ट करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपकी सैलरी पर्सनल और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप स्टूडेंट या हाउस वाइफ, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ वगैरह भी है तो आपको यहाँ पे सेल्फ वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ दोनों की स्थिति बता देता हूँ। अगर मैं सैलरी वाले पे से ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले अपनी नेट एनुअल इनकम बतानी है। तो यहाँ पे आप एनुअल इनकम 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में डाल सकते हैं। इससे कम मत भरना, 3 लाख से कम मत भरना इसको। तो यहाँ पे सेक्टर बहुत सारे आ रहे हैं, आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद ऑक्यूपेशन बोर्ड आपका ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसे छेड़ना नहीं है आपको।
तो आपको सोर्स ऑफ फंड बताना, तो हम पे यहाँ सैलरी का ऑप्शन आ रहा है, हम इसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और उसको ओके कर देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम बता देना और आप अपनी करंट जॉब में कितने साल से काम कर रहे हैं आपको वो बता देना है। लास्ट में आपको अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस बता देना है। मैं सेल्फ वाले पे जाता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे। तो इसका क्या तरीका है, इसमें आपको अपनी नेट एनुअल इनकम बता देनी है जैसे कि हमने बात की थी। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन में कुछ नहीं डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में बता देना है कि आपका जो पैसा आता है वो कैसे आता है। इन तीनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस इनकम या एग्रीकल्चर या इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसा भी आपका है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने पे आप वो सिलेक्ट कर लेना है जो सा भी आप बिजनेस करते हैं, वो ऑप्शन एक चूज़ कर लेना है। तो फिर आपको अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा जिस भी कंपनी के लिए आप काम करते हैं। फिर आपको ओनरशिप टाइप बता देनी है कि आप पार्टनर में हो या फिर आप ओनर हो या जो भी हो, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करके बता देनी है। उसके बाद आपको यहाँ बता देना आप कि आपके बिजनेस को कितने साल हो चुके हैं, नंबर ऑफ ईयर हो इन बिजनेस। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का साल कर बता देना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पे सेल्फ वाला ही ऑप्शन चूज़ किया। अब इसके बाद ये देखिए के बेसिस पे मुझे यहाँ कार्ड दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको कार्ड देख सकते हो दोस्तों, एक्सिस न्यू कार्ड आ रहा है और एक्सिस का ये बहुत बेसिक लेवल का कार्ड है। लगता है कि आपको ये मिलने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो आपके पास एक्सिस बैंक के जो और भी कार्ड है वो ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस वीडियो में बात की थी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड बनाने की, लेकिन आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कार्ड के साथ जाना चाहिए, हायर या लोअर या बेसिक पे, जिस पे भी आप जाना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। में हमारी ज्वाइनिंग फ़ीस और एनुअल फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारा बेसिक कार्ड है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लिपकार्ट से ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आप फ्लिपकार्ट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। आपको बहुत कम शॉपिंग करनी होती है लेकिन आप बस डिस्काउंट के लिए लेना चाहते हैं तो आप नियो या माइजोन कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ टाइम फ्री बेसिस पे मिलने वाला है। देख सकते हो दूसरा हमारा जो कार्ड है एक्सिस बैंक का रुपए कार्ड है। ज्वाइनिंग फ़ीस भी 500 रुपये और एनुअल फ़ीस भी जो 500 रुपये है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले को देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है माइजोन कार्ड है 500 प्लस जीएसटी के साथ है जो मिल रहा है। ये वाला कार्ड फ्री भी मिल रहा है, अगर ये फ्री मिले तो आप ले लेना, कि आप अपने हिसाब से देख लेना। कि हम यहाँ चलते दूसरे कार्ड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पे एक्सिस बैंक का रिवॉर्ड कार्ड भी है, इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस 1000 रुपये। आप यहाँ से सारे कार्ड्स पढ़ सकते हैं जिसमें भी जिसकी ज्वाइनिंग फ़ीस भी दे रखी है और फ्लिपकार्ट वाउचर भी दे रखा है। इस कार्ड में आपको 500 रुपये। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में शुरू में भी बता चुका हूँ। कार्ड के बेनिफिट भी लिखे हुए हैं यहाँ पे 5% वाले, और इसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ीस भी लिखी हुई है इसमें। तो हम भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए अभी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अब ये आखिरी स्टेप है। यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना और उसके बाद यहाँ पे 2 टर्म कंडीशंस दी गई है उसको एग्री कर लेना है। और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसलिए दिया गया है सेकंड वाला ऑप्शन की अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए एक्सिस बैंक का तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो आपको अनटिक ही रहने देना है इसको। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पूरे टर्म कंडीशंस आ गया है। सिंपली हम इसको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमने पहले को ओके किया और दूसरे वाले को अभी हमने अनसिलेक्टेड रहने दिया है। यहाँ पे रेफरल कोड या एम्प्लॉय ID मांगी जाएगी, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फाइनली आपको सबमिट कर देना है इस वाले फॉर्म को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो हमारी एप्लीकेशन है सबमिट हो चुकी है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा तो मिल जाएगा नीचे की ओर। फ्रेंड्स आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर बता दिया जाएगा कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एक बार आपको बता देता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि इसका मैसेज भी आ जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने अप्लाई जो किया वो हो चुका है। अब इसको बाद आधे घंटे बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाए, लेकिन दोस्तों अब दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर आपको आधे घंटे के अंदर बता दिया जाए कि भाई आपको कार्ड के लिए एलिजिबल हो और आपको सिर्फ अपनी वीडियो KYC वगैरह करनी है,
उसके बाद आपका जो भी फिजिकल या वर्चुअल कार्ड है वो इंस्टेंट जनरेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी दी थी उस पर लिंक आ जाएगा और उसके लिंक के थ्रू आप वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। उस वेरिफिकेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पैन कार्ड वेरीफाई किया जाएगा और एक सिग्नेचर आपको करके दिखाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जाएंगे आपसे, उसका जवाब देना पड़ेगा, वो आपके पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड होते हैं। बाद आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाएगा सामने पॉपअप बन के। इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।